कि नवंबर में पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि जिसमें हम कार की भी गिनती करते हैं, उसकी रिटेल सेल में 20% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन टू व्हीलर्स की सेल यहां पर 3% तक कम होती हुई नजर आई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा के मुताबिक नवंबर में कारों की सेल 3,94,152 यूनिट रही, जबकि पिछले साल सेम नवंबर में यानी कि नवंबर 2024 में ये 3,29,253 यूनिट थी। अब फेस्टिव सीजन के बाद भी लोगों की खरीदारी जारी रही। कारों की इन्वेंट्री भी अब कम होकर 44 से 46 दिन रह गई है, जो पहले 53 से 55 दिन के आसपास थी। और ये दिखाता है कि डिमांड अच्छी है और इसी के साथ जो टू व्हीलर्स हैं उनकी सेल 3% घटी है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री इसमें भी 20%, थ्री व्हीलर्स इसमें 24% और ट्रैक्टर की सेल 57% तक यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाडा का कहना है कि जीएसटी 2.0, नए मॉडल्स की लॉन्चिंग और वेडिंग सीजन आने वाले महीनों में भी बिक्री को यूं ही लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो टू व्हीलर्स की सेल है नवंबर में वो कम होती हुई नजर आई है, कारों की सेल 20% बढ़ती हुई नजर आई है, ट्रैक्टर 57% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली सेल में। तो क्या अब लोग टू व्हीलर्स की खरीदारी कम करके कारों की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टू व्हीलर्स में रिस्क ज़्यादा माना जाता है और अगर टू व्हीलर भी देखें आप तो एक अच्छा टू व्हीलर 1.5 लाख 2 लाख के आसपास उसकी कीमत यहाँ पर रहती है। तो क्या आप लोग उस तरफ कारों की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं, छोटी कारों की तरफ? इसको एक ट्रेंड के तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं शायद उन्होंने कारों का रुख किया है टू व्हीलर लेने की बजाय। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू है, वो पहलू ये है कि टू व्हीलर की अगर सेल्स गिरी है तो मोटे तौर पर, और अगर आप ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेल्स के अगर उसको देखेंगे, कंपोजिशन को अगर हम देखेंगे, उसमें लगभग 3/4 जो पार्ट है वो टू व्हीलर्स का होता है। टू व्हीलर्स की सेल्स का घटना खास तौर पे रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो हैं वहाँ पे इन स्कूटर्स मोटरसाइकिलों की बिक्री ज़्यादा होती है। उन इलाकों में किन वजहों से टू व्हीलर की सेल्स घटी, हमको ये देखना होगा। माना ये जा रहा है कि क्रॉप अराइवल का थोड़ा सा संभवतः लेट होना और किसानों के हाथ में पैसे कम या देर से आना, उसकी वजह से संभवतः ये जो दोपहिया गाड़ियां हैं यहाँ पे बिक्री थोड़ी सी कम हुई है। दूसरा ट्रेंड आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जीएसटी कटौती के बाद ये सोचा कि क्यों ना थोड़ा लोन लेकर और इस तरह से अरेंजमेंट करके हम कोई छोटी कार ही खरीद लें। बिल्कुल। अच्छा सर, तो इसमें क्योंकि छोटी कारों का हम लगातार जिक्र करते आए हैं, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ उसके अंदर भी छोटी कारों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आई है जीएसटी के मामले में। तो क्या आपको लगता है कि इसमें छोटी कारों का योगदान ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ सेल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर सबसे सस्ती अगर फोर व्हीलर को अगर आप आज की तारीख में देखेंगे पेट्रोल गाड़ी में, तो मारुति की जो गाड़ियां हैं उसमें आपका जो एस्प्रेसो है, संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इस वक्त 4-4.25 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस उसका बैठता है, जो कि सबसे सस्ती व्हीकल मुझे लगता है फोर व्हीलर इस वक्त भारत में बिकने वाली गाड़ियों में है। अब अगर मान लीजिए, देखिए 80-90 हज़ार से कम का कोई टू व्हीलर नहीं है, चाहे आप स्कूटर देख लीजिए चाहे आप बाइक देख लीजिए, 70-80-90 हज़ार से कम का की गाड़ियां नहीं है। ये चीज़ हो सकती है कि लोगों ने कहा कि अगर 1 लाख रुपए की बाइक लेनी है तो क्यों ना उसमें 2 लाख या 3 लाख रुपए और मिलाकर हम कोई फोर व्हीलर ही खरीद लें। तो ये एक शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और जो जीएसटी कटौती की जो आपने भी बात की, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी को इस तौर पे होता हुआ दिखाई दिया है कि जहां एक बड़ा संकट छोटी गाड़ियों की बिक्री पे आके खड़ा हो गया था, वहां क्या अब रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में छोटी गाड़ियों की सेल्स का एक नया जो दौर है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े अगर अगले कुछ और महीने जारी रहते हैं कार सेल्स के, तो फिर यहाँ पे क्योंकि 20% का अगर इजाफा दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल का ऊंचा बेस था, इसके बावजूद अगर ये नंबर आ रहे हैं तो ये एक बड़ी चीज़ है।
तो ये फिर एक अच्छी तस्वीर, और ऑटो सेक्टर जो एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था, वहाँ से उसके निकलने के संकेत भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसमें सर सरकार की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से सरकार ने हम कहें कि कदम उठाए हैं, चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म हो, फिर आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया उससे लोन सस्ते हुए, तब भी लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने प्लानिंग की कि हाँ अब नया लोन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी का लोन मान लीजिए पहले 10.5% पर चल रहा था, अब इस साल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जो कि एक बड़ी कटौती मानी जा रही है। तो लोगों के हाथ में पैसा भी ज़्यादा आया, और सरकार की जो कोशिश थी कंजम्पशन बूस्ट की, वो भी कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई है। अगर हम पिछले 2 से 3 महीने का अगर हम ऑटो सेल्स का डेटा भी अगर यहाँ पर देखें, नहीं बिल्कुल, उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो 125 बीपीएस की कटौती हुई है, उसने न केवल होम लोन के रेट्स घटाए बल्कि ऑटो लोन के रेट भी घटाए, तो वहाँ फायदा भी लोगों को मिला है। और इस वजह से भी लोग इस बात के लिए उत्साहित हुए कि अगर रेट घटे हैं कर्ज के, तो क्यों ना बाइक की जगह छोटी कार ही ले ली जाए। बिल्कुल। और सर इसमें इस पूरे मामले में जो हम सेल्स देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कहाँ पर स्टैंड करते हुए नजर आते हैं आपको? देखिए, जीएसटी की छूट की अगर कहीं का खामियाजा अगर किसी एक उसको भुगतना पड़ रहा है, अगर ऑटो सेक्टर की बात करें, तो वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाते हैं जी। इनकी बिक्री में आपको समझिए कि झटका लगा है, और जो जितनी भी कार कंपनियां हैं जो बिजली वाली गाड़ियां बना रही, कारें बना रही हैं जी, उनका आलम अब ये है कि लंबी चौड़ी छूट उनको देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को रिवाइव किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल इसमें ये रहेगा, क्योंकि अब जनवरी अगला नया साल स्टार्ट हो जाएगा, नए मॉडल्स आएंगे, तो क्या अब यही वजह है कि दिसंबर में, क्योंकि कंपनियां पुराने मॉडल निकालने के चक्कर में भारी भरकम डिस्काउंट भी देती हैं, तो क्या नवंबर की तरह ही दिसंबर में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हम देखने को मिलने वाली है यहाँ पर? नहीं, दिसंबर में ग्रोथ जाहिर तौर पर सेल्स के नंबर अच्छे रहने की उम्मीद है। जो आंकड़ा आपने बताया कि जो आपका जो इन्वेंट्री का लेवल था वो 55 दिन से लगभग घट के 43-44 दिन के आसपास आ गया है घट के। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ियां हैं वो लगातार आपकी उनकी बिक्री बनी हुई है। दिसंबर में अब जो पूरे ऑटो डीलर से और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कंपनियां बहुत टारगेटेड तरीके से या प्रोडक्ट वाइज या मॉडल वाइज ही अपने डिस्काउंट दे रही है, और उसी में आपका ईवी का भी आ जाता है। अब अगर आप ईवीज को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है 15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 3 लाख 4 लाख रुपए के डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मारुति की कुछ गाड़ियों पे, मारुति अगर आप देखेंगे तो अभी तक मैं इतिहास से देख के आ रहा हूँ, मारुति की बिक्री हमेशा ऐसी रही कि उनको कभी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, गाड़ियों पे हमेशा वेटिंग पीरियड रहा। अब अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, खासतौर पे जब से कटौती जीएसटी की हुई उसके बाद से मारुति अपनी गाड़ियों पे अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर कर रही है। बिल्कुल। अगर आप विटारा की बात करें तो लंबे चौड़े ऑफर हैं, वहाँ पे गाड़ी को की स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि, और ये जो स्थिति है ये अक्रॉस दी जो ऑटो मेकर्स हैं, कंपनियां, उनमें दिखाई दे रही है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग तरह के डिस्काउंट, स्मार्ट डिस्काउंट देने की कोशिश कंपनियां कर रही हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर साल जो हम देखते हैं कि जनवरी में कंपनियां कारों की कीमतें बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। क्या इस बार जनवरी में आकर कारें महंगी होंगी या नहीं होंगी, ये एक देखने वाली बात है, या जनवरी में भी डिस्काउंट्स का सिलसिला जारी रहेगा नए साल की शुरुआत में। चलिए, तो यानी कि अगर हम आम ग्राहकों के नज़रिए से देखें तो उनके लिए अगर वो कार खरीदने की सोच रहे हैं या टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि आपको जीएसटी 2.0 का भी फ़ायदा मिल रहा है, आरबीआई जो रेपो रेट कट कर रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है, और दिसंबर क्योंकि लास्ट मंथ है इस साल का, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप नई कार या टू व्हीलर खरीदने की भी प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं।